था जब मिट्टी के चूल्हों पर पका भोजन पेट भरने के साथ साथ एक सुकून भरा एहसास भी दिलाता था, जिसके बाद हम स्टोव से लेकर एलपीजी और अब पीएनजी के इस्तेमाल तक आ पहुँचे हैं, जिसमें एक अनुमान द्वारा ये पाया गया है कि भारत में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी का उपयोग कई मायनों में किया जाता है। सिलेंडर द्वारा एलपीजी का इस्तेमाल करने के लिए गैस स्टोव को पाइप द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिसके लिए एलपीजी पाइप्स को बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह के लीकेज या डैमेज्ड पाइप द्वारा जीवन को गंभीर खतरा हो सकता है, इसलिए इनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया जाता है। एलपीजी पाइप्स को खाना पकाने जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने या किसी अन्य इस्तेमाल के लिए न केवल घर, रेस्टोरेंट्स, ढाबे बल्कि इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आज हम आईआईडी द्वारा आपके लिए लेकर आए हैं एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग व्यवसाय से जुड़ी ये विशेष डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप भी इस व्यवसाय को बेहद आसानी से शुरू करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और रोशनी डालते हैं उन जानकारियों की तरफ जो आपको इस व्यवसाय में आवश्यक होगी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीजी पाइप्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स और साथ ही साथ कुछ मशीनों की। रॉ मटेरियल्स में आपको चाहिए रबर, पीवीसी मैंड्रिल, वायर, कार्बन, कैल्शियम, जिंक, सिलिका और कलर। और जिन मशीनों की मदद से इन्हें बनाया जाएगा वो हैं डिस्पर्जन नीडर, मिक्सिंग मिल, एक्सट्रूडर, ब्रेडिंग मशीन, स्टीम वल्केनाइजर मशीन, रैपिंग मशीन, फिल्म सीलिंग मशीन, कंप्रेसर और अदर हैंडलिंग टूल्स। अब हम आते हैं इसके प्रोसेस की ओर, यानी एलपीजी गैस पाइप्स बनाने की प्रक्रिया की ओर। सबसे पहले एलपीजी पाइप्स को बनाने में इस्तेमाल होने वाले बताए गए सभी रॉ मटेरियल्स को प्रोक्योर करके रखा जाता है। इसको बनाने के लिए पहले कदम में रॉ मटेरियल के केमिकल फॉर्मुलेशन को डिसाइड करना होगा। फिर इसे डिजायर्ड कॉम्पोजिशन में डिस्पर्जन नीडर में फीड किया जाएगा, जहां ये अच्छे से मिक्स होते हुए डो फॉर्म में आ जाएगा। यूजुअली 2 कलर का डो बनाया जाता है, ब्लैक और ऑरेंज। आप कलर अपने अकॉर्डिंग भी डिसाइड कर सकते हैं। अब इसे मिक्सिंग मिल में फीड किया जाएगा ताकि रबर शीट्स की फॉर्म में आ जाए। फिर ब्लैक शीट्स को एक्सट्रूडर में फीड किया जाता है, जहां से ये रबर मैंड्रिल के ऊपर रैप हो जाती है। अब इस ट्यूब पर ब्रेडिंग मशीन की सहायता से वायर्स की रैपिंग की जाती है और फिर इसे रोल फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस रोल को दोबारा एक्सट्रूडर से पास करते हुए इस पर ऑरेंज रबर शीट की रैपिंग की जाती है और रोल फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस पर क्लॉथ की रैपिंग की जाती है, जिसके बाद तैयार हुआ सारा मटेरियल वल्केनाइजेशन के लिए वल्केनाइजर में जाता है। उसके बाद इसे क्लॉथ को अनरैप्ड किया जाता है और अंदर के पीवीसी मैंड्रिल को हाई प्रेशर के साथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब आपका पाइप तैयार है, जिसके बाद इन पाइप्स को रिक्वायर्ड लेंथ के अनुसार काट लिया जाता है। अब हमारे रेडी हो चुके एलपीजी पाइप्स को क्वालिटी चेक करने के बाद पैकेजिंग करके मार्केट में सेलिंग के लिए भेज दिया जाता है। So the thing is that for marketing, the first thing that you really need to take care of is the brand of your product and the quality of your product. Because until and unless you have the quality, you manufacture the quality product, your brand will not be established. And once the brand is established, the marketing of the product can be a much easier task. Other than that, if you try to market any product which is not branded or which is not qualitative. पाइप्स की मैन्युफैक्चरिंग जानने के बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर और एरिया से जुड़ी रिक्वायरमेंट्स की। एलपीजी पाइप बनाने के इस व्यवसाय में अपने प्लांट को रन करने के लिए आपको लगभग 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिकल पावर लोड कनेक्शन की जरूरत होगी और मैन पावर में आपको तकरीबन 15 से 20 वर्कर्स की मदद की जरूरत होगी, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड, 6 से 8 अनस्किल्ड लेबर्स, 1 अकाउंटेंट, 1 या 2 सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियन और अदर हेल्पर्स भी शामिल हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट भी वैरी करेगी। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 10,000 से 15,000 मीटर पाइप प्रतिदिन की है। इस प्रोडक्शन कैपेसिटी पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको अपने प्लांट के लिए 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट तक का एरिया सफिशिएंट होगा, जिसमें प्रोडक्शन एरिया 2500 से 2800 स्क्वायर फीट, रॉ मटेरियल स्टोरेज 500 से 800 स्क्वायर फीट, फिनिश्ड गुड स्टोरेज 800 से 1000 स्क्वायर फीट
और एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया भी शामिल है। इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करने के लिए आपको 2000 से 2200 स्क्वायर फीट एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। चलिए अब आते हैं सबसे अहम जानकारी की तरफ और जान लेते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी और उस पर कितना प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए आपको लगभग 20 से 22 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और प्रॉफिट की बात करें तो आप इस बिजनेस से 10 से 12% का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए लाइसेंस के रूप में सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है और इस व्यवसाय में आपको जीएसटी, उद्यम, एनओसी फ्रॉम फायर डिपार्टमेंट, बीआईएस, आईएसओ, आईओसीएल और बीपीसीएल जैसे लाइसेंसेस की जरूरत होगी। साथ ही इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आप केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही अन्य सब्सिडी और अनुदान योजनाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। आज की एलपीजी पाइप मैन्युफैक्चरिंग पर बेस्ड इस इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री में इतना ही। अगली बार हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए अगर आप भी इस बिजनेस से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो उठाइए अपना फोन और आज ही आईआईडी से कांटेक्ट करें। नीचे स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर्स दिए गए हैं, जहां हम आपकी हर समस्या के समाधान के साथ हर पल मौजूद हैं। और साथ ही आप आईआईडी की मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन द्वारा इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्रीज, एक्सपर्ट एपिसोड्स, स्कीम्स, पॉलिसीज और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसी ढेर सारी सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। और अगर आप किसी भी प्रकार के बिजनेस की डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारी ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को भी डाउनलोड करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।